बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वेलकम टू एफआर स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने ट्राउज़र का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। इस ट्राउज़र की लेंथ में आपको 6 इंच आपको लेंथ में कम रखनी है। इस टिश्यू से मैंने इस ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो शुरू करते हैं आज के डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने ये प्रेस बुकरम ले लिया है। प्रेस बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच पे रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको अपने ट्राउज़र की जो आपने जो चौड़ाई रखी है उसके हिसाब से आपने रखनी है। तो मैंने 20 इंच पर इसकी लंबाई रखी है। फोल्डेड वाले हिस्से को मैं ऊपर रखूँगी। ये फोल्डेड वाला हिस्सा है, इस फोल्ड वाले हिस्से पर मैंने मार्किंग करनी है। तो मार्किंग मैंने कितनी करनी है, ये मैं 1.5 इंच पर इसकी मार्किंग कर रही हूँ। 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट लाइन इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए क्रीज लाइन बनाती जाऊँगी। एक दफ़ा आगे करना है, एक दफ़ा पीछे करना है, एक दफ़ा आगे और एक दफ़ा पीछे करके मैंने इस पूरे फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस पर एक क्रीज लाइन बना लेनी है। अब मैंने इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग मैंने किस तरह से की है, ये पूरी मैंने लेंथ 4 इंच पे ली थी। 4 इंच का हाफ करूँगी तो वो आएगा 2 इंच। 2 इंच पे एक मार्कर किया है मैंने। ये 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसके ऊपर नीचे से 1 इंच का एक और मार्क कर इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इस तरह से 1 इंच नीचे से लिया है और 1 इंच ऊपर से लिया है। इनको दोनों कॉर्नर को आपस में इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को दोनों को आपस में स्केल की मदद से मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से स्केल की मदद से मैंने ड्रॉ कर लिया है। आपको लाइनिंग नज़र आ रही होगी इस तरह से। अब मैंने इसी लाइनिंग पर इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से कट कर लूँगी इसको और इस पीस को जो मैंने मार्किंग की है उसको मैं अलग से निकाल लूँगी। दोनों तरफ से कट कर लिया है मैंने इस तरह से। ये डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इस डिज़ाइनिंग को भी आपने फेंकना नहीं है, किसी और ड्रेस में आपके इस्तेमाल हो सकती है। अब इसको मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ कि इसकी मार्किंग मैंने किस तरह से की है। ये इसका डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है और हर एक डिज़ाइन की मार्किंग जो है कॉर्नर की बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से कपड़े पे प्रेस कर लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा मैंने 1 बूट का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की। अब मैं इसे कॉर्नर में कट कर रही हूँ। हर कॉर्नर पे मैंने कट करना है फ्यूजिंग का ख्याल रखते हुए कि फ्यूजिंग की कटिंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कपड़ा कट कर रही हूँ ताकि इसको मैं आराम से फोल्ड कर सकूँ। इस तरह से मैं इस कपड़े पे कट करती रहूँगी और पूरी अपनी इस कटिंग को कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको यूएचयू की मदद से या किसी भी अच्छे ग्लू की मदद से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको अंदर की तरफ मैंने फोल्ड करना है। इस तरह से मैं यूएचयू लगा रही हूँ और लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। सारे कॉर्नर जितना भी कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा पूरी पट्टी पे छोड़ा है फ्यूजिंग पे, तो वो मैंने इसी तरह से इसको ग्लू लगाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको प्रेस कर तैयार करना है ताकि इसके हर कॉर्नर की फिनिशिंग आ सके और ये फिनिशिंग से तैयार हो सके। इस तरह से हर कॉर्नर को मैंने अच्छी तरह से फिट करना है और इसकी ये शेप आएगी। अभी मैंने इसको भी प्रेस भी करना है और पूरे में आपको तैयार करके मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से पट्टी को रेडी करना है। इस तरह से पट्टी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं इसकी नीटनेस और की तरह से फिनिशिंग से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस पट्टी को हम बाद में देखेंगे। पहले मैंने ये एक टिश्यू का कपड़ा लिया है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, यानी कि मैंने डबल टिश्यू लिया है। आप चाहें तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 इंच पे मैंने इस टिश्यू की चौड़ाई रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने अपने ट्राउज़र के हिसाब से 20 इंच पे रखी है। अब इस पर मैंने इसको ये जो डिज़ाइन मैंने तैयार किया है इसको इस तरह से मैं टिश्यू पर इस तरह से रखूँगी और अच्छी तरह से ग्लू की मदद से इसको सेट करके लगा लूँगी। अगला डिज़ाइन मैंने क्या करना है, अभी मैंने पट्टी ली है। पट्टी की जो चौड़ाई है जो मैंने वो 3 इंच पे रखी है और इस पर मैंने नीचे इसकी जो लंबाई है वो मैंने ट्राउज़र के हिसाब से 20 इंच रखी है और इसमें मैंने पीछे प्रेस बुकरम अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लिया है। इसको रेडी करने के बाद मैंने ये एक सेंटर लेस ली है। ये सेंटर लेस मैंने इस पट्टी पे इस तरह से स्टिच करते हुए रेडी करना है। इसके अलावा फिर मैंने एक जो आपको टिश्यू दिखाया था शुरू में, उस टिश्यू से भी फिर मैंने पट्टियाँ काटी है इस तरह से चकोर चकोर सी। इस पीस मैंने काट ली है। इस पीस की जो चौड़ाई और लंबाई है वो मैंने 3.5 इंच पर रखी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच पर आपने कटिंग करना है।
इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड करना है। अब ये समोसे की तरह इस तरह करने के बाद इसको एक दफ़ा और फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से मैंने प्रेस करके अच्छी तरह से सारे ये इसको मैंने तैयार कर लिया है। ये सारी डिज़ाइनिंग तैयार हो चुकी है। अब इसको मैंने स्टिच किस तरह से करना है तो इसकी स्टिचिंग भी देखते हैं। पहले मैं इसको अच्छी तरह से ग्लू की मदद से लगाकर इसको बिठा लेती हूँ। कोई सी भी अच्छा ग्लू ले लें आप। इसको को बस ज़्यादा आपने ग्लू यूज़ नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें ग्लू इस तरह से लगाना है। बस ये मेरी पट्टी अपनी जगह से हिले नहीं और मुझे स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम दरपेश ना आए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें ग्लू लगाती जा रही हूँ। और लगाने के बाद मैं इसको सेट करते हुए इस टिश्यू पे रखूँगी और रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद अब मैंने इसकी स्टिचिंग शुरू कर दी है। स्टिचिंग करने से पहले मैं बीच बीच में ये एक लेस में से मैंने इसको एक कट किया था, जो सर्कल टाइप में मैंने एक ये लेस है, तो मैं इसके सेंटर में यानी कि बिल्कुल बीच में कॉर्नर जहाँ इस डिज़ाइनिंग की आ रही है उस कॉर्नर पे मैंने इसको रखते हुए स्टिच करना है। इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा मैंने किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से इसको रखूँगी बीच में, ऐसे रखते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से स्टिच करूँगी और करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको बिठा लूँगी। सारे ये जो बंच आपको सर्कल वाले बंच नज़र आ रहे हैं, वन बाय वन मैंने इसी तरह से इसको अंदर की तरफ रखना है। रखते हुए मैंने इसे स्टिच कर और इसको रेडी कर लेना है। दोनों तरफ से मैं इसको स्टिच करूँगी, यानी कि अभी मैं आप नीचे की तरफ से आप देख रहे हैं कि मैं इसको स्टिच कर रही हूँ और इसको रेडी कर रही हूँ। इसके बाद आपको मैं नीचे की तरफ भी इसी तरह से सेम यही रूल अपनाते हुए मैं इसको नीचे वाले भी हिस्से पर इसी तरह से इस बंच को रखते हुए स्टिच करूँगी। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर मिल सके। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए, क्योंकि आपकी ज़रा सी हौसला अफजाई से वीडियो जो भी बनाता है इसके पीछे बहुत मेहनत की जाती है। तो आपकी सपोर्ट से, आपके लाइक और शेयर से और सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलेगी और मेरा हौसला बढ़ेगा और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूँगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह से पट्टी मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली है। सारे बंचेस मैंने इस तरह से लगा लिए हैं और ये रेडी हो चुका है। अब मैंने ये इस तरह से टिश्यू के लिए जो सारे इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिए थे, अच्छी तरह से प्रेस करके मैंने इसको सबको बिठा लिया है। अब 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए कोने से मैं 1.5 इंच का फासला छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्राउज़र की साइड की फ़िटिंग करनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा मार्जिन वहाँ से छोड़ते हुए अब मैं इस डिज़ाइन को वन बाय वन रखती जाऊँगी और इसको स्टिच करती जाऊँगी। When I look at you, I know where I wanna be. ओके जी, सारी पट्टियाँ इस तरह से मैंने स्टिच कर ली हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जब आप नीचे देख रहे हैं इसको हम कट कर फिनिशिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब मैंने जो दूसरी पट्टी इसमें तैयार करनी है, जिसमें मैंने आपको सेंटर लेस किस तरह से मैंने स्टिच किया है तो वो स्टिच कर लेते हैं। ये पट्टी जो मैंने 3 इंच की पट्टी ली थी, इसमें मैंने प्रेस बुकरम अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लिया था। इसको तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना है और सीधा हिस्सा मैंने इस सेंटर लेस का नीचे रखना है और उल्टा हिस्सा मैंने ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करना है। इस तरह से ऑलमोस्ट मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इस सेंटर लेस की मैंने एक तरफ लगा दिया है और उसी की दूसरी तरफ मैंने इस डिज़ाइन को जो मैंने कंप्लीट किया था इसको उसी सिलाई पर रखते हुए एक और सिलाई करते हुए इस पट्टी पर मैंने इस डिज़ाइन को अटैच करना है। जो सिलाई मैं ऑलमोस्ट पहले कर चुकी हूँ उसी सिलाई पर एक सिलाई और करते हुए अपनी इस पट्टी को मैं अटैच कर रही हूँ। अटैच करने के बाद अब मैं इस पर टॉप सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से इसके टॉप सिलाई भी मैंने इसके ऊपर कर ली है। अब ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े की मैं कटिंग कर लेती हूँ।
इस तरह से ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि 6 इंच आपने इसकी ट्राउज़र की चौड़ाई में आपने कम रखना है। अब इस डिज़ाइन को इस तरह से मैंने खोलना है और इसमें मैंने पर्ल ऐड करने हैं, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये 6 इंच आप देख सकते हैं, 6 इंच ट्राउज़र में मैंने बोला था आपको कि कम रखना है, तो ये एग्जैक्ट 6 इंच पर मैंने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब ये ट्राउज़र पर मैं इसको अटैच कर रही हूँ। इस तरह से ट्राउज़र को मैंने सीधा रखा है और इस डिज़ाइन को मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी और 1/2 इंच का कपड़ा मैं छोड़ते हुए इसको कॉर्नर से मैंने इसको स्टिच करते हुए इस डिज़ाइन को ट्राउज़र से अटैच करना है। इस तरह से स्टिचिंग करते हुए मैं आराम से स्टिच करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई चाहिए इस सेंटर लेस के, इसलिए मशीन को आहिस्ता से चलाते हुए मैं इस स्टिचिंग को कंप्लीट करूँगी। स्टिचिंग जब कंप्लीट हो जाए तो मैंने इस पर टॉप सिलाई भी करनी है, जो कि टॉप सिलाई की वजह से इसके काम में ताकि फिनिशिंग आ सके, तो इस पर टॉप सिलाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से मशीन को रोकते हुए मैं इस पर स्टिच कर लूँगी पूरे। स्टिचिंग ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। सीधा मैंने इस तरह से करना है और उस पर इस तरह से मैं टॉप सिलाई करूँगी। ओके जी, टॉप सिलाई करने के बाद ऑलमोस्ट ये मेरा ट्राउज़र का पूरा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ मैंने पर्ल ऐड करने हैं। पर्ल मैंने जो टिश्यू का जो मैंने डिज़ाइन बनाया था, वहाँ मैं उसको खोलते हुए एक लीव्स का शेप देते हुए इसमें मैं पर्ल ऐड करूँगी। और जो मैंने ब्राउन कलर की जो मेरे शर्ट में इसकी ब्राउन भी डिज़ाइनिंग है, तो इसलिए मैंने ब्राउन जो सर्कल वाली लेस मैंने जो इसमें ऐड की थी, तो उस सर्कल पे भी मैंने पर्ल ऐड करने हैं। ओके जी, डिज़ाइन ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब साइड की फिटिंग करने से पहले हम इस पेपर को अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। पेपर अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा तो लास्ट में आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि पहनने के बाद इस ट्राउज़र की लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, जो ऑलमोस्ट वाकई में सीरियसली बहुत अच्छी लगी है। मुझे ऑलमोस्ट बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस ट्राउज़र का डिज़ाइन भी आपको अच्छा लगा होगा। अब इस तरह से मैं अपने ट्राउज़र में इस तरह से पर्ल ऐड कर रही हूँ। पर्ल मैंने किस तरह से ऐड किया है वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। लीफ को आप देख रहे हैं कि लीव्स को मैं इस तरह से पहले मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको खोला है। इस तरह से मैंने इसको खोलना है। ये कश्ती शेप आप जिसको कह सकते हैं कि लीव्स या कश्ती जैसा इसका शेप, इस तरह से आपको खोलते हुए उठाना है और आपको दबा के इसको नहीं इसमें पर्ल ऐड करने हैं। थोड़ा सा फुला हुआ होगा, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो आपको इससे काम में ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी। इस तरह से थोड़ा उठाकर मैंने इसको ऊपर किया है और बस इसमें मैंने सिंपल तरीके से पर्ल ऐड कर दिए हैं। डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको सब में पूरे में पर्ल ऐड करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने पूरे में पर्ल ऐड करने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। ऑलमोस्ट इस तरह से पर्ल मैंने ऐड कर ली है। ब्राउन वाले पे मैंने अभी पर्ल ऐड करने हैं, तो लास्ट में आपको दिखाऊंगी वीडियो में। जो मैंने ब्राउन वाले इस लेस में भी मैंने पर्ल ऐड कर रहे हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना कंप्लीट होने के बाद कितना ये खूबसूरत और कितना नीटनेस से मैंने इस काम को तैयार किया है, आप देख सकते हैं। ओके जी, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। When I look at you, I know where I wanna be.
really need it, no one to save me. Love the way you look, love the way you feel, love the way you come through and keep it real. Love the feeling that you give to me, it's what I love and it's what I need.